Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my classroom in this channel, RKS Academic Zone. My dear students of standard 11th. लास्ट क्लास में जो मैं आपका प्रोज पढ़ा रहा था, एनिमल इन प्रिजन, उसका जो लास्ट अंतिम पैरा जो बचा हुआ था, 2-3 पैरा, उसको मैं आज इस क्लास में खत्म करूंगा। तो जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहूंगा आप मेरे साथ आइए और क्लासरूम में बैठ जाइए। मैं आपका रेस्ट पार्ट जो है आज खत्म कर देता हूं। चलिए वेलकम टू माय क्लासरूम। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो लास्ट हमारे स्टैंजा बच रहे हैं, तो 20 से हम लोग चलते हैं, 20th से 21st, सॉरी 20th तक तो खत्म कर चुके थे, 21st से चलेंगे, 21, 22 एंड 23 रेस्ट जो बच रहे हैं। तो आज इसको हम लोग खत्म करते हैं। देखिए, prisoners, especially long-term convicts, have to suffer most from emotional starvation. यानी prisoners जो कैदी, स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स, जो मतलब लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स जिसको कहा जाए, मतलब देर तक सजा भोगने वाले, लॉन्ग टर्म लंबे अवधि तक सजा भोगने वाले जो दोषी थे, have to suffer most from emotional starvation. उसको वहां क्या होता था, मतलब भावनात्मक अभिव्यक्ति से वो लोग तरसते थे। कोई मतलब कितने दिन रहना है, और जेल में रहते रहते उनका जीवन जो था बिल्कुल ही निराश हो जाता था, मतलब दुखी होकर रहते थे वो लोग। तो उनके लिए कोई थोड़ा सा कुछ ऐसा इशू निकल कर आए जहां भावात्मक पहलू सामने आ जाए तो वो खुश हो जाते थे। तो ऑफन दे सीक सम इमोशनल सेटिस्फैक्शन बाय कीपिंग एनिमल पेट्स। और ऑफन मतलब प्रायः वे लोग क्या करते थे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, उस मन को शांत करने के लिए, अशांत मन को, बाय कीपिंग एनिमल पेट्स। वो लोग एनिमल पेट्स जो है, जानवरों के जो बच्चे जो है उनको पालते थे। एनिमल पेट्स यानी जानवरों को पालते थे, बैठकर पालतू बनाते। एंड द ऑर्डिनरी प्रिजनर कैन नॉट कीप देम। जो साधारण कैदी होते थे वो लोग नहीं करते थे। बट द कन्विक्ट overseers have a little more freedom and the jail staff usually does not object. लेकिन जो दो ऑर्डिनरी प्रिजनर कैन नॉट कीप देम, उन्होंने जो साधारण कैदी होते थे उनके लिए नहीं होता था, वो नहीं रख पाते थे, नहीं पालते उनको, जानवरों को। बट द कन्विक्ट ओवरसीयर्स, जो दोषी ओवरसीयर्स जो थे, वो हैव अ लिटिल मोर फ्रीडम एंड द जेल स्टाफ यूजुअली डज नॉट ऑब्जेक्ट। तो उनके लिए थोड़ी सी आजादी होता था। तो उन लोगों के लिए क्या था, ओवरसीयरों के लिए उनको थोड़ी आजादी मिलती थी, और वो जेल के कर्मचारियों इस पर आपत्ति नहीं करते थे उनके ऊपर, जब वो जानवरों को पालते थे या रखते थे। द कॉमनेस्ट पेट्स वेर स्क्वायरल्स एंड स्ट्रेंजली mongooses। यानी कॉमनेस्ट जो साधारणतः जो मतलब जानवर वहां होता था जिसको लोग पालते थे, वो था क्या, गिलहड़ियां, स्क्वायरल्स एंड squirrels एंड स्ट्रेंजली mongooses, और नेवले जो थे उसको, यानी स्क्विरल्स एंड स्ट्रेंजली mongooses जो स्ट्रेंजली वहां से कोई आता था, नेवला वगैरह पकड़ के वो लोग बांध के रख देता था, पालने लग जाता था। डॉग्स आर नॉट अलाउड इन जेल्स, कुत्ते अलाउ नहीं थे। बट कैट्स सीम टू बी एनकरेज्ड, लेकिन बिल्लियों को फिर भी एनकरेजमेंट मिलता था, कुछ लोग पाल के रखते थे, खिलाते पिलाते थे, उसको पालने में प्रोत्साहन मिल जाता था, है ना। तो क्या हुआ देखिए फिर आगे। A little kitten made friend with me once। एक बार एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है वो मेरे साथ मित्रता यानी दोस्ती कर लिया, मैंने उसे पालने लगा। और it belonged to a jail official and when he was transferred he took it away with him। और वो एक जेल अधिकारी का था, जो जेल के अधिकारी थे, उसी का बिल्ली था पाला हुआ। जब उसका स्थानांतरण हुआ यानी ट्रांसफर हो गया, तो वो उसे अपने साथ लेके चला गया। अब मुझे खाली खाली लगने लगा। तो वहां क्या हो गया, इट बिलोंग टू ए जेल ऑफिशियल एंड व्हेन ही वाज ट्रांसफर्ड ही टुक इट अवे विथ हिम। आई मिस्ड इट, मैंने बहुत उसे मिस किया। ऑल्दो डॉग्स आर नॉट अलाउड, चूंकि कुत्ते जो थे वो मतलब अनुमति नहीं मिलता था उसे पालने का। आई गॉट टायर्ड अप विथ सम डॉग्स एक्सीडेंटली इन देहरादून। लेकिन देहरादून में मेरा कुछ कुत्तों से लगाव हो गया था और मैंने उसे मतलब कोशिश किया था पालने का, रखने का, मुझे उन लोगों से थोड़ा दोस्ती जम गया था। सो आई गॉट टायर्ड अप विथ सम डॉग्स एक्सीडेंटली इन देहरादून। अ जेल ऑफिशियल हैड बॉट अ बिच एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड। एक जेल अधिकारी एक कुतिया लेकर आया था,
यानी कुतिया को लेकर आया था, और फिर उसका स्थानांतरण हो गया। तो जैसे ही उसको वो लेके आया तो वहां पर क्या किया, एक जेल ऑफिशियल हैड बॉट अ बीच एंड देन ही वाज ट्रांसफर्ड। फिर उसके बाद उसका स्थानांतरण हो गया एंड ही डिजर्टेड हर, और वो उसे डिजर्टेड मतलब वहीं छोड़ के चला गया, छोड़ दिया। अब क्या करे, द पुअर थिंग बिकम अ होमलेस वांडरर, वो बेचारी बेघर आवारा बन गई थी। अब वो कहाँ रहे, किसके पास रहे, मतलब बेघर हो गई थी वो कुतिया जो थी वहां पर। तो मैं क्या किया उस समय, उसके साथ साथ मैं लिविंग अंडर कलवर्ट्स, कलवर्ट्स कहते हैं कि जो पाइप का बड़ा बड़ा जो होता है वहां पर, तो वहां पर वो रहने लगी थी उस जगह पर उस कलवर्ट्स में। तो बन गई थी कुतिया, और उसमें एक पुलिया, जिसको पुलिया टाइप का पोल, मतलब बड़ा सा पाइप ये था उसके नीचे कवर्ड, जिसको पाइप कहा जाए, तो उसके ये अंदर में वो रहती थी। पिकिंग अप स्क्रैप्स फ्रॉम द वार्डर्स, और वहां से वार्डर्स यूजुअली स्टार्विंग, वहां पर क्या होता था, मतलब जैसे चूंकि कुत्तों को रखने का अनुमति नहीं था, तो एक जेल का जो अधिकारी था उसने एक कुतिया को लेकर आया था, फिर उसका ट्रांसफर हो गया और उसने उसे वहां छोड़ के चला गया। वो बेचारी कुतिया जो है वहीं आवारा बन गई थी और एक पुलिया के नीचे रहती थी उसी इसमें कलवर्ट में, और बॉर्डरों से टुकड़े लेती थी, जो उसमें जो जेल में रहते थे बॉर्डर, वो कुछ उसे टुकड़ा उकड़ा खाने के लिए देता था। और ज्यादातर वो क्या हो जाता था, स्पेशली क्या हो जाता, वहां भूखी रह जाती थी, मतलब यूजुअली स्टार्विंग, उसको खाना नहीं मिलता था। As I was being kept in the lockup outside the jail proper, she used to come to me begging for food. तो चूंकि मतलब क्या हो गया, क्योंकि मुझे जेल विशेष से बाहर हवालात में रखा हुआ था वहां बाहर, तो वहां भोजन मांगने के लिए मेरे पास वो आ जाती थी। मैं बाहर रहता था, देखता था मुझे, तो मैं जब बाहर निकलता भी था, वो जेल जो था मेरा बाहर की तरफ, तो वहां पर वो आ जाती थी मेरे सामने भोजन मांगने के लिए, यानी खाने के लिए। आई बिगैन टू फीड हर रेगुलरली, मैंने उसे प्राय मतलब रेगुलरली उसे खाना देना शुरू कर दिया। एंड शी गेव बर्थ टू ए लिटिल लीटर ऑफ पप्स अंडर ए कलवर्ट, और फिर क्या हो गया, मैं उसे नियमित रूप से भोजन खिलाने लगा और उसने पिल्लों के एक समूह को पुलिया के नीचे जन्म दिया, यानी कुछ बच्चे को उसने अपना जन्म दिया उसमें धीरे धीरे। मेनी ऑफ दीज वर टेकन अवे, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है उसको बहुत लोग लेकर चले गए, टेकन अवे, बट 3 रिमेन एंड आई फेड देम, लेकिन उनमें से 3 जो है वहां रह गया था जिसे मैं खाना खिलाया करता था। वन ऑफ द पपीज फेल इल, और उसमें से एक जो बच्चा था वो बीमार पड़ गया, फेल इल विथ अ वायलेंट डिस्टेंपर मतलब बीमारी, कुत्ते की बीमारी होती है, तो उससे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। एंड गेव मी अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, जिससे मुझे बहुत ज्यादा कष्ट होने लगा, मुझे चिंता सताने लगी। आई नर्स्ड हर विथ केयर, मैंने उसे बहुत मतलब नर्स के तरह मतलब एक देखभाल करने लगा, नर्स्ड हर विथ केयर, बहुत संभाल कर उसे केयर करके देखने लगा, उसे संभालने लगा। एंड समटाइम्स आई वुड गेट अप अ डजन टाइम्स इन द कोर्स ऑफ द नाइट टू लुक आफ्टर हर, और कभी कभी ऐसा होता था कि डजन यानी करीब करीब यूं कहा जाए कि 10 बार 12 बार मैं रात में जग जाता, दर्जनों ऐसा होता था कि मैं दर्जन मतलब टाइम में मैं जग जाता था, उठ जाता था रात में चिंतित होकर 10 बार 12 बार, और मैं जाके उसे देखने लगता था उस कुत्ते के बच्चे को, कुतिया के बच्चे को। आफ्टर शी सर्वाइव्ड एंड आई वाज हैप्पी दैट माय नर्सिंग हैड पुल्ड हर राउंड, और क्या हुआ, शी सर्वाइव्ड, फिर वो सर्वाइव कर गई, एंड आई वाज हैप्पी, मैं खुश हो गया, दैट माय नर्सिंग हैड पुल्ड हर राउंड, कि मेरा नर्सिंग देखभाल उसे सही कर दिया, ठीक कर दिया। आई केम इन contact with animals far more in prison than I had done outside. तो मुझे क्या, जेल से बाहर की अपेक्षा जानवरों से मेरा संपर्क जेल के अंदर अधिक हुआ है। नेहरू जी का कहना है कि जितना मैंने बाहर नहीं देखा, उससे कहीं ज्यादा मैं जेल के अंदर जानवरों से मिला, मेरे साथ उसका संपर्क बना। I had always been fond of dogs, मैं हमेशा मेरा लगाव था कुत्तों से। And kept some, मैंने had kept some, मैंने कुछ को रखा भी था, but I could never look after them properly as other matters claimed my attention. लेकिन मैं उन लोगों का सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि अन्य विषयों में मैं उलझ जाता था, इतना सारा काम मेरा हो जाता था। In prison I was grateful for their company. एंड जेल में क्या होता था, जो कैद में था, तो वहां पर मेरे लिए बहुत वक्त निकल कर आ जाता था, तो यहां पर मुझे उन लोगों के साथ कंपनी जो है ये मिल जाता था, मैं उन लोगों के साथ
ज्यादा से ज्यादा समय बिता लेता था। ठीक है, तो जिसके लिए मैं उन जानवरों के संगति का आभारी बन गया था, आभारी था। इन प्रिजन आई वॉज ग्रेटफुल फॉर देयर कंपनी एंड इंडियंस डू नॉट एज अ रूल, देखिए जेल में मैं उन लोगों का आभारी बना क्योंकि वो लोग मेरा साथ दिया। एंड इंडियंस डू नॉट एज अ रूल अप्रूव ऑफ एनिमल्स एज हाउस होल्ड पेट्स। इंडियंस डू नॉट यानी क्या होता है, देखिए भारत में साधारणतः भारतीय लोग पशुओं को घरों में पालना अच्छा नहीं समझते, है ना। इट इज रिमार्केबल दैट इन स्पाइट ऑफ देयर जनरल फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, और ये क्या था, मतलब इसको मतलब सिर्फ यूं कहा जाए, ये विचित्र बात है कि जिनका दृष्टिकोण पशुओं के प्रति अहिंसा का है यूं कहा जाए, दे आर ऑफन सिंगुलरली केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम। वे लोग क्या करते हैं, विशेषकर यहां तक कि मतलब विशेष कृपा पात्र पशु हो, गाय हो, जिसका बहुत से हिंदू सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। Even while they are often singularly careless and unkind to them, even the cow that favored animals, though looked up to and almost worshipped by many Hindus, and often the cause of riots, is not treated kindly. Worship and kindness do not always go together. एक साथ नहीं चल सकता है, मतलब दयालुपन और वर्शिप यानी पूजा एक साथ नहीं चल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि साधारणतः भारतीय लोग जो है पशुओं के लिए, पशुओं के प्रति अहिंसा का है उनका दृष्टिकोण। वे लोग विलक्षण रूप से प्राय उनके प्रति लापरवाह और दया रहित होते हैं, दया से कम हम लोग देखते हैं। ये सही बात है, आज भी ऐसा देखने को मिलता है। लोग पता नहीं आज के ज़माने में ये सब देखने को मिलता है। मैं उन लोगों से, आप लोगों से यहाँ पर अपील करना चाहूँगा, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, जानवरों को, जो बेजुबान जानवर है उसको मारते हैं, पीटते हैं, और यहाँ तक कि मजा लेते हुए, हंसते हुए उसका रील बनाते हैं, कुछ बनाकर वो छोड़ते भी हैं, मतलब सोशल साइट में। तो भाई मैं उन लोगों से ये दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा काम नहीं करें। वो बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें भी हमारा तरह कष्ट होता है। बहुत सारा, अगर हमारे पास कितने ऐसे भोजन होता है जो फालतू के बच जाते हैं, उसको लेकर हम लोग बाहर फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। अगर उसको लेकर हम लोग किसी ऐसे जानवर को खिला देते हैं तो उसके लिए वो बहुत बड़ा, मतलब एक तो उसको भोजन मिलेगा और हमारे लिए बहुत नेक काम होगा। तो इसको जरूर ध्यान दिया जाए। और नेहरू जी कुछ इसको लिखते हुए हमें ये बता भी रहे हैं कि ऐसा एक इंसान का धर्म है, इंसान का धर्म होना भी चाहिए ऐसा। तो उनके, जो कि नेहरू जी के साथ हमेशा रहा, वो बहुत, ऐसे भी कहा जाता है एनिमल लवर, वो हमेशा से एनिमल लवर रहे हैं। यहां तक कि विशेषकर कृपा पात्र जैसे पशु हो, कृपा पात्र पशु जिसको कहा जाए, गाय को हम लोग पूजते भी हिंदू, जिसको बहुत से हिंदू सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, पूजा करते हैं उसका, और प्राय दंगों का कारण भी बन जाता है कभी कभी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का कभी कभी राइट होता है ना। जैसे हम लोग गाय को पूजते हैं, वे लोग गाय को अगर मानी ये करते हैं, काटते हैं, स्लॉट करते हैं, तो लेकिन ये सब लेकर दंगा फसाद का भी वजह बन जाता है। और यूं कभी कभी ऐसा होता है कि उसके साथ भी दयापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता पशुओं के साथ। पूजा और दया सदा साथ साथ नहीं चलती। ये नेहरू जी का कहना है कि वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर। Different countries have adopted different animals as symbols of their ambition or character. Different countries, तरह तरह के जो हमारे देश हैं, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न जानवरों को सिंबल बनाया गया, प्रतीक बनाया गया अपना राष्ट्र का, ऑफ देयर एम्बिशन और कैरेक्टर, चरित्र बनाया गया उस वजह से। अपनी महत्वाकांक्षा या चरित्र के द्योतक के रूप में विभिन्न पशुओं को अपनाया है भिन्न भिन्न राज्यों में, कंट्री ने, देश ने। जैसे कि the eagle of the United States of America and of Germany, the lion and bulldog of England, the fighting cock of France, the bear of old Russia. तो कहने के मतलब क्या है कि ये जो थे, यानी यहाँ पर कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व जर्मनी, जर्मनी का गरुड़ हो, इंग्लैंड का सिंह और बुलडॉग जिसको कहा, फ्रांस का जैसे लड़ाकू मुर्गा जिसको बोलते हैं, फाइटिंग कॉक, एंड पुराने रूस का अगर यू कहा जाए तो भालू। ये सब सिंबल बना उन लोगों का, है ना, बना हुआ है। हाउ फार डू दीज पैट्रन एनिमल्स मोल्ड नेशनल कैरेक्टर। तो यहां तक कि सोचिए कि किस तरीके से ये राष्ट्रीय पशु किस सीमा तक राष्ट्रीय चरित्र को रूप प्रदान करते हैं, ये प्रश्न है। कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर एग्रेसिव, ज्यादातर इसमें से जो है वो एग्रेसिव है, यानी आक्रमणशील जिसको कहा जाए, लड़ाके मतलब लड़ाकू शिकारी पशु है ज्यादातर इसमें से।
एग्रेसिव फाइटिंग एनिमल्स, बेस्ट ऑफ प्रे जिसको कहा जाए, बेस्ट ऑफ प्रे, शिकारी पशु. It is not surprising that the people who grow up with these examples before them should mold themselves consciously after them and strike up aggressive attitudes and roar and prey on others. It is not surprising, यानी कहने का मतलब वे जैसे इनमें से कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लोग जो इन उदाहरणों को समक्ष रखकर बड़े होते हैं, यानी ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, वो जानबूझकर स्वयं को ऐसा बनाते हैं और आक्रमणशील दृष्टिकोण अपनाते भी हैं और दूसरों पर दहाड़ते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं. तो वो कहीं ना कहीं एक सिंबल बनता है और नहीं इसमें कोई आश्चर्य है. और others, nor is it surprising that the Hindu should be mild and non-violent, for his patron animal is the cow. और जबकि भारत में भारतीय हिंदू जो है वह विनम्र और अहिंसक बने भारतीय, क्योंकि उनका द्योतक पशु क्या है? गाय. तो ये नेहरू जी का कथन था. उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे जो है हमारे राष्ट्र जो है, कंट्री जो है, तरह तरह के पशु को अपना मतलब सिंबल बना के रखे हैं और उसके हिसाब से वो ग्रो करते, आक्रमणकारी जिसको कहा जाए स्वभाव के बनते. मगर वेरएज हमारे भारत में हमारे हिंदू का द्योतक क्या होता है? पशु गाय है. तो गाय को हम लोग पालतू जानवर, गाय को पूजते भी हम लोग हैं. ये था आज आपका ये पूरा चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. मैंने पार्ट वाइज पार्ट आप लोगों को तोड़ के इसे समझा दिया और मेरे ख्याल से आप लोग समझ भी चुके हैं. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो हमने पढ़ा अभी, ये जो हमारा प्रोज का जो सेक्शन था एनिमल्स इन प्रिजन, बहुत ही रोचक एक मतलब प्रोज रहा. नेहरू जी कितने मतलब ग्रेट ऑब्जर्वर, कितना मतलब छोटे छोटे बारीकियों से उन्होंने चीजों को देखा और उनका कहना था कि मैं जब अक्सर जेल में हुआ करता था तो मेरा वक्त जो है इन लोगों के साथ बीत जाता था. इन लोगों को देखते, निहारते, फिर इनके साथ दोस्ती बनाते, इनके साथ रहकर हमारा आधा समय जो है जेल का ऐसे ही कट जाता था. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मैं चलते चलते आपको यही कहूंगा कि जो आपने पढ़ा आप उसको आप शुरू से लेकर पढ़ेंगे. जिन लोगों को मेरा क्लास आगे पीछे होकर छूट गया होगा वो लोग उसको कंस्टेंटली शुरू से देखेंगे और पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे. आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, अगर जितने बार आप पढ़ेंगे इसको समझेंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा. और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, हमेशा इससे क्वेश्चंस बना रहता है, आता है, तो आप लोग ध्यान देंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग निकालेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे और हार्ड वर्ड्स को जितना भी और बुक्स के जो एक्सरसाइज है उसको अपनाने की कोशिश करेंगे. और ऐसे फिर आपको तो मैं नोट्स यहाँ टाइम टू टाइम भेजता रहूंगा. फिर आप लोग जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाए. जो आपकी समस्या है, जो आपको प्रॉब्लम होगा वो आप यहाँ पर कमेंट में लिखें ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं. ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू.